संतान की कामना हो या धन की लालसा, हर मनोकामना की पूर्ति के लिए मूषक का दिव्य प्रयोग ज्योतिष में बताया गया है। क्योंकि मूषक गणपति को अति प्रिय है, लेकिन गणपति को प्रसाद चढ़ाने की जब बात आती है तो लोग लड्डू ही खरीदते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लड्डू अर्पित करने से ही आखिर क्यों प्रसन्न हो जाते हैं गणपति? ऐसा क्यों कहते हैं कि लड्डू चढ़ाने से हर मनोकामना पूरी करते हैं गणपति? इसके पीछे एक खास वजह है, देखिए। जीवन की हर बाधा को गणपति की कृपा से दूर किया जा सकता है, लेकिन गणपति की कृपा पाने के लिए उनको प्रसन्न करना जरूरी है और इसके लिए लड्डू से बेहतर कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। ज्योतिषी कहते हैं कि गणपति को लड्डू का भोग लगाने मात्र से ही जीवन के सभी द्वेष और कष्ट क्लेश दूर हो जाते हैं, क्योंकि लड्डू से 9 ग्रहों को नियंत्रित किया जा सकता है। लड्डू या मोदक एक ही बात है। मन को प्रसन्न मुदित करने वाला मोदक कहलाता है, जिसे हम लड्डू कहते हैं। ये गोल दानों से बनाया जाता है और इसके विषय में ये कहा जाता है कि ये चूंकि अलग अलग ग्रहों का प्रतीक है, जैसे इसमें शुक्र की चीनी मिली हुई होती है, गोल दाने बुध के प्रतीक हो जाते हैं। इसमें रंग अगर पीला डाला जाए वो बृहस्पति का और लाल डाला जाए तो सूर्य का रंग हो जाता है। इस प्रकार से जो मोदक बना के गणेश जी को भेंट किया जाता है, उससे सभी ग्रह अपने आप शांत हो जाते हैं और मन को प्रसन्नता प्राप्त होती है, गणेश जी का आशीर्वाद मिलता है। हम आपको लड्डू से जुड़ी ऐसी ही दिव्य और कल्याणकारी बातें बताएंगे, लेकिन पहले जानते हैं लड्डू का महत्व और इतिहास। देवताओं ने अपनी संयुक्त शक्ति से मां पार्वती की श्रद्धा में एक दिव्य लड्डू उत्पन्न किया। जब दोनों शिव पुत्रों ने इसको मांगा तो पार्वती ने उनसे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने को कहा। गणेश जी ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की और उस दिव्य लड्डू के अधिकारी हुए। तब से गणेश जी को लड्डू या मोदक चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। एक बार जब माता पार्वती ने ये मोदक बनाया तो इसकी खुशबू से ही दोनों माता के पुत्र कार्तिकेय जी और गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए और माता से इनकी मांग की। तो माता ने कहा कि जो सभी तीर्थों का स्नान करके आ जाएगा उसको ये मोदक मिलेगा। गणेश जी ने अपनी सवारी चूहे पे बैठकर माता पार्वती और भगवान शिव की परिक्रमा करके ही जो है माता को प्रसन्न कर लिया था। इस कारण से माता ने प्रसन्न होकर उनको मोदक दिया था। तो जो मोदक गणेश जी को भेंट करता है, गणेश जी को वो अति प्रिय हो जाता है, क्योंकि माता की कृपा मिल जाती है उसको और गणेश जी के आशीर्वाद भी मिल जाता है, मनोकामना पूर्ण हो जाती है। शुभता के दाता है गणपति और हर शुभ कार्य में लड्डू का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए लड्डू को सबसे दिव्य भोग माना गया है। कहते हैं बाप्पा को प्रसन्न करने के लिए उन्हें मोदक चढ़ाया जाता है और मोदक से गणपति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए अब आपको बता देते हैं लड्डू की कुछ खास बातें और इसका दिव्य गुण। गौर से देखिए। लड्डू की खास बातें और गुण। लड्डू की गोल आकृति और गोल दाने बुध का प्रतीक हैं। लड्डू की मिठास सूर्य मंगल ग्रह से संबंध रखती है। लड्डू की सुगंध चंद्रमा से संबंध रखती है। लड्डू में पड़ने वाले मेवे शुक्र ग्रह का प्रतीक हैं। लड्डू का पीला रंग बृहस्पति का है। इसके असमान दाने राहु केतु को नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार एक लड्डू अकेला 9 ग्रहों को नियंत्रित कर सकता है। ज्योतिषी और ग्रहों के लिए बूंदी वाला लड्डू सर्वोत्तम होता है। अभी लड्डू की परिभाषा ही मोदक है, मन को प्रसन्न करने वाला। और ऐसा कहते हैं कि इसकी खुशबू मात्र से व्यक्ति के मन में प्रसन्नता और खाने से ज्ञान उत्पन्न होने लगता है। ये लड्डू या मोदक की विशेष बात कहलाई गई है। अलग अलग रंग के अलग अलग वस्तु के बने हुए मोदक या लड्डू अलग प्रकार से काम करते हैं। जैसे भगवान हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए बूंदी का लड्डू या बूंदी बेसन का लड्डू चढ़ाया जाता है। इसी प्रकार गणेश जी को विभिन्न प्रकार की मावे का मोदक होगा,
कि गोल बूंदी का मोदक होगा, उसी प्रकार से आपकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। लड्डू से कुंडली के 9 ग्रह तो नियंत्रित ही होते हैं। इस प्रकार से जीवन में शुभता का प्रवेश भी होता है। तो अगर आपको पैसों की किल्लत है या फिर आप चाहते हैं आर्थिक लाभ, तो गौर से देखिए ये महा उपाय। आर्थिक लाभ के लिए लड्डू का प्रयोग। गणेश जी को 108 लड्डू अर्पित करें। हर मोदक के साथ ओम गणेश कहें। सारे लड्डू लोगों में प्रसाद स्वरूप बांट दें। यह प्रयोग तब करें जब धन या कर्ज के कारण परेशानी काफी ज्यादा हो। किसी भी प्रातः काल यह प्रयोग कर सकते हैं। सच्चे मन से ईश्वर को अर्पित किया जाने वाला लड्डू का भोग हर परेशानी को दूर कर सकता है। तो अब देर कैसी, ईश्वर के श्री चरणों में लड्डू अर्पित कीजिए और उनसे मांग लीजिए मन चाहा वरदान।